नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। हमारे ट्राई बेस्ट 5 यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं शमशाद आलम और आज हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी सफल एवं अनुभवी किसान श्री रईस अहमद। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं लहसुन की उत्तम खेती एवं उसमें लगने वाले रोग एवं उसके उपचार के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, लहसुन रबी के मौसम में कलियों द्वारा उगाई जाने वाली भारतवर्ष की एक महत्वपूर्ण फसल है। विश्व में भारत का क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान है। इसकी खेती मुख्य रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि प्रमुख राज्यों में बड़े पैमाने पर की जाती है। इसमें पौष्टिक तत्व जैसे विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन B1, मैग्नीज, सल्फर, सेलेनियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन आदि तत्वों की प्रचुरता होती है। इसका उपयोग मसाले के रूप में सर्दी खांसी को दूर करने में, हृदय को स्वस्थ रखने में, लंबी उम्र बनाए रखने के लिए, एंटीबायोटिक के रूप में, शारीरिक क्षमता बढ़ाने में, हड्डियों को मजबूत बनाने में, त्वचा को स्वस्थ रखने में तथा औषधि के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसान भाइयों, लहसुन की उत्तम खेती में पहला चरण है खेतों का चयन एवं उत्तम तैयारी। लहसुन की बुआई के लिए दोमट मिट्टी, बलुई दोमट, चिकनी मिट्टी आदि उपयुक्त मानी जाती है। इसके साथ साथ खेतों में जल निकासी की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। किसान भाइयों, सर्वप्रथम सूखी मिट्टी में सड़ी हुई गोबर की खाद फैलाकर खेतों की सिंचाई कर दें। उसके बाद खेत को सूखने यानी बरकने दें। खेत के बरकने के बाद सर्वप्रथम कल्टीवेटर से 2 से 3 बार खेतों की जुताई करें और उसके बाद 2 बार पाटा लगाएं, जिससे मिट्टी अच्छी तरह से भुरभुरी बन जाए। और उसके बाद तैयार की गई भुरभुरी मिट्टी में कुछ रासायनिक एवं जैविक उर्वरकों का प्रयोग करें। तो आइए इसके लिए हम चलते हैं दूसरे चरण पर। दूसरा चरण है खाद एवं उर्वरक। किसान भाइयों, तैयार की गई मिट्टी पर फैलाए जाने के लिए खाद एवं उर्वरक की मात्रा प्रति एकड़ की दर से इस प्रकार है। सुपर 4 बोरी या फिर DAP यानी डाई 100 किलोग्राम, पोटास 50 किलोग्राम, बोरान 1 किलोग्राम, सल्फर 150 किलोग्राम तथा टाटा रैलीज गोल्ड 8 किलोग्राम। किसान भाइयों, सभी जैविक एवं रासायनिक उर्वरकों को आपस में अच्छी तरह से मिलाकर प्रति एकड़ की दर से तैयार की गई भुरभुरी मिट्टी पर बुआई कर दें। उसके बाद मिट्टी में अच्छी तरह से खाद को मिलाने के लिए एक बार रोटोवेटर से जुताई करवा दें। किसान भाइयों, अब आपका खेत बुआई करने के लिए तैयार हो चुका है। तो आइए अब जान लेते हैं लहसुन की बुआई करने के लिए कुछ उन्नतशील प्रजातियों के बारे में। तो अगला चरण है लहसुन की उन्नतशील प्रजातियों का चुनाव। तो पहली प्रजाति है एग्रीफाउंड व्हाइट 41G, जिसकी फसल तैयार होने की अवधि 140 से 160 दिन है, जिसकी औसतन पैदावार 45 से 50 कुंतल प्रति एकड़ है। दूसरी प्रजाति है यमुना सफेद, जिसकी फसल तैयार होने की अवधि 150 से 160 दिन है, जिसकी औसतन पैदावार 50 से 55 कुंतल प्रति एकड़ है। तीसरी प्रजाति है यमुना सफेद G282, जिसकी फसल तैयार होने की अवधि 140 से 150 दिन है, जिसकी औसतन पैदावार 60 से 65 कुंतल प्रति एकड़ है। चौथी प्रजाति है यमुना सफेद G50, जिसकी फसल तैयार होने की अवधि 150 से 160 दिन है, जिसकी उपज 55 से 60 कुंतल प्रति एकड़ है। पांचवी प्रजाति है यमुना पर्पल 10 यानी G404, जिसकी फसल तैयार होने की अवधि 175 से 180 दिन है, जिसकी औसतन पैदावार 65 से 70 कुंतल प्रति एकड़ है। किसान भाइयों, अगला चरण है बीज की मात्रा एवं बुआई की विधि। बुआई करने के लिए लहसुन के अच्छे एवं स्वस्थ कलियों को छांटकर 190 किलोग्राम से 200 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ की दर से तैयार किए गए खेत में बुआई करें। बुआई करते समय लाइन से लाइन की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर रखें तथा बुआई लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर गहरी मिट्टी में करें। किसान भाइयों, बुआई करते समय यह ध्यान में रखें कि लहसुन का नोकीला सिरा ऊपर ही रखें। उसके बाद बोए गए खेत में लकड़ी के पाटे से हल्का पाटा लगाकर लहसुन के बीजों को अच्छी तरह से ढक दें। किसान भाइयों, अगला चरण है बुआई का उचित समय। 25 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक बुआई करने के लिए उत्तम समय माना जाता है। अगला चरण है खेतों की सिंचाई। किसान भाइयों, इसमें 7 से 8 सिंचाई की जरूरत पड़ती है।
पहली सिंचाई बुआई के 15 से 20 दिन बाद हल्की सिंचाई करें। बाकी सभी सिंचाइयां 10 से 15 दिन के अंतराल पर मिट्टी की दशा देखते हुए आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। किसान भाइयों, अगला चरण है खरपतवार नियंत्रण। पहली सिंचाई के बाद 2 से 3 बार निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। निराई गुड़ाई करने से उगे हुए खरपतवार नष्ट हो जाते हैं तथा मिट्टी भुरभुरी एवं उपजाऊ हो जाती है और लहसुन का बल्ब यानी आड़ियों का आकार बढ़ जाता है, जिससे पैदावार में काफी बढ़ोतरी होती है। किसान भाइयों, निराई गुड़ाई के दौरान डीएपी यानी डाई 20 किलोग्राम प्रति एकड़, टाटा रैलीज गोल्ड 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से लेकर आपस में मिलाकर खेतों में 1 से 2 बार बुआई कर खेतों की सिंचाई कर दें। किसान भाइयों, अगला चरण है फसल सुरक्षा। किसान भाइयों, लहसुन की फसल में कीटों एवं फफूंदों के प्रकोप से फसलों को काफी क्षति पहुंचती है, जिससे पैदावार काफी हद तक घट जाती है। तो आइए जान लेते हैं लहसुन की फसलों में लगने वाले रोग एवं उसके उपचार के बारे में। कीटों से होने वाले रोग। पहला रोग है थ्रिप्स रोग। लहसुन के छोटे एवं बड़े पौधों में थ्रिप्स कीट के द्वारा रस चूसने से पत्तियों का रंग पीला पड़कर धीरे धीरे सफेद हो जाता है और पत्तियों में कई प्रकार के धब्बे बन जाते हैं, जिससे पत्तियां मुरझाकर सूख जाती हैं। आइए अब इसके उपचार के बारे में जान लेते हैं। एसिटामाइप्रिड 20% SC 150 ग्राम प्रति एकड़, इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL 250 ml प्रति एकड़, कर्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 50% SP 200 ग्राम प्रति एकड़, साइपरमेथ्रिन 10% 200 ml प्रति एकड़ की दर से सभी रासायनिक दवाओं को 130 से 140 लीटर पानी में मिलाकर खड़ी फसल पर छिड़काव करें। ये दवाएं उपलब्ध न होने पर दूसरी दवा है फिप्रोनिल 80% WG 20 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। कीटों के द्वारा होने वाले रोग में दूसरा रोग है कटवर्म यानी कुतरने वाले कीटों का रोग। रोपाई के बाद सुंडी तने को जमीन के पास से काट देती हैं और लहसुन के गांठ को खा जाती हैं, जिससे पौधे सूख जाते हैं। आइए अब इसके उपचार के बारे में जान लेते हैं। क्लोरोपाइरिफॉस 50%, साइपरमेथ्रिन 5% EC 200 ml प्रति एकड़ की दर से 130 से 140 लीटर पानी में घोलकर खड़ी फसल पर छिड़काव करें। ये दवा उपलब्ध ना होने पर दूसरी दवा है प्रोफेनोफॉस 40%, साइपरमेथ्रिन 4% EC 200 ml प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें, या फिर कर्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4% GR 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से खेतों में बुआई करें। कीटों से होने वाला तीसरा रोग है लहसुन का मैगट रोग। यह मक्खी लहसुन की फसल में पौधों की गांठों में घुसकर पौधों के गांठों को नष्ट कर देता है, जिससे पौधा सूख जाता है। इसका उपचार है कर्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4% GR 8 किलोग्राम प्रति एकड़, क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल 0.4% GR 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से खेतों में बुआई कर सिंचाई कर दें। किसान भाइयों, लहसुन की फसलों पर लगने वाले कुछ फफूंद जनित रोग भी हैं। पहला रोग है आर्द्र गलन यानी डैम्पिंग ऑफ रोग। इस बीमारी के लगने से शुरू में जड़ें लाल एवं काली पड़ जाती हैं और अंकुरण के 10 से 15 दिन बाद पौधा सूखकर मुरझा जाता है और जमीन पर गिरने लगता है। इसका उपचार है कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% WP 1 किलोग्राम प्रति एकड़, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 30 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 130 से 140 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। उपलब्ध ना होने पर दूसरी दवा है एजॉक्सिस्ट्रोबिन 23% 250 ml प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। दूसरा रोग है डाउनी मिल्ड्यू यानी मृदुरोमिल आसिता। यह बीमारी पैरेनस्पोरा नामक फफूंद से होती है। इस बीमारी से प्रभावित पौधों का हरापन धीरे धीरे समाप्त होकर पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और सड़कर नीचे गिरने लगती हैं। इसका उपचार है मैनकोजेब 1 किलोग्राम प्रति एकड़, सल्फर 80% WDG 500 ग्राम प्रति एकड़, हेक्साकोनाजोल 5% SC 1 लीटर प्रति एकड़ की दर से 130 से 140 लीटर पानी में घोलकर खड़ी फसल पर छिड़काव करें। उपलब्ध ना होने पर दूसरी दवा है एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस
डाइफेनोकोनाजोल 250 ml प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। तीसरा रोग है झुलसा रोग, स्टम्फेलियम ब्लाइट। इस रोग में पत्तियों एवं बीज के डंठलों पर छोटे छोटे सफेद और हल्के पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं और बाद में यह धब्बे बड़े होकर भूरे धब्बे के रूप में बदल जाते हैं और यह कुछ दिन बाद काले रंग के हो जाते हैं। धीरे धीरे पौधों का ऊपरी भाग सूखकर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, जिससे कंदों का विकास रुक जाता है। इसका उपचार है डाइथेन M45 1 किलोग्राम प्रति एकड़, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP 1 किलोग्राम प्रति एकड़, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 30 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 120 से 140 लीटर पानी में घोल बनाकर खड़ी फसल पर छिड़काव करें। यह दवा उपलब्ध ना होने पर दूसरी दवा है मिटालैक्सिल 4% प्लस मैनकोजेब 64% WP 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। फफूंद जनित अगला रोग है बैगनी धब्बा। यह बीमारी अल्टरनेरिया पोरी नामक फफूंद के द्वारा होता है। इस रोग में पत्तियों, तनों और डंठलों पर सफेद भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिसका मध्य भाग बैगनी रंग का हो जाता है और पत्तियां झुलस जाती हैं, जिसके कारण कंद का विकास नहीं हो पाता है। इसका उपचार है कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से 120 से 140 लीटर पानी में घोलकर खड़ी फसल पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, सभी रासायनिक दवाओं को उपयोग करते समय स्टिकर का प्रयोग जरूर करें। किसान भाइयों, बताए गए समस्त विधि एवं उपचार मैं रईस अहमद अपने कई वर्षों के निजी अनुभव को इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके साथ शेयर किया है। बताई गई समस्त विधि को सही तरीके से अपनाएं, लहसुन की पैदावार हर साल की अपेक्षा दोगुनी पाएं। किसान भाइयों, आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और निरंतर विकास करते रहें। हमारी यही शुभकामनाएं हमेशा आप लोग के साथ है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका हृदयपूर्वक धन्यवाद। किसान भाइयों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें और ज़रूरतमंदों में शेयर भी कर दें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।